ये क्षण यूं ही कट जाएंगे, तुम देखना ये विरह के क्षण फिर से मिलन ऋतु लाएंगे। राधे ये क्या किया अनिरुद्ध? श्री राधा, वो फल आपके ऊपर गिर रहे थे तो मैंने अपने बाणों से उनकी दिशा बदल दी। अरे वाह, तुमने तो वायु में ही लक्ष्य साध दिया। बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए हो तुम। हाँ, आचार्य ने मुझे धनुर्विद्या में उत्तीर्ण किया है। श्री राधा, शीघ्र आइए, आप दोनों चलकर देखिए निशात और उल्मुख क्या कर रहे हैं। हार मान लो, अन्यथा आप ही हारोगे। ये तो मल्लयुद्ध कर रहे हैं। हाँ, इन दोनों जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। आचार्य ने इसलिए इन दोनों को आपस में भिड़ा दिया होगा। एक प्रहर से लड़ रहे हैं, कोई हार ही नहीं मान रहा। बच्चे सच में बड़े हो गए। रुक जाओ, बस करो। थोड़ा सा समय और मिलता ना तो हरा देता मैं इसे। वो तो समय ही बताता कि कौन हारता। मेरे प्रिय शिष्यों, मैं तुम्हें एक प्रहर से देख रहा हूं और सत्य यह है कि शक्ति और सामर्थ्य में तुम दोनों समान हो और तुम दोनों ही उत्तीर्ण हुए हो। कल्याण हो, आयुष्मान भव। अति उत्तम। वैसे गुरुजी, साम कहाँ पर है? साम, उसका तो कुछ ज्ञात नहीं होता। न जाने कहाँ लुप्त रहता है सदैव। प्रिय शिष्यों, आज का दिन बहुत विशेष दिन है। आज एक बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त है। 100 वर्षों में एक बार आने वाली अमावस्या है। आज की रात्रि नारायण का महायज्ञ होगा और भोर होते होते, यज्ञ पूर्ण होते ही नारायण की शक्ति तिगुनी बढ़ जाएगी। पर कल की भोर कितनी ही प्रकाशमान क्यों न हो, आज की रात्रि बहुत ही भयावह और काली होगी। आज की रात्रि असुरी शक्तियां आएंगी इस विशाल पूजा में विघ्न डालने। मेरे प्रिय शिष्यों, तुम्हें यह निश्चित करना होगा, किसी भी प्रकार इस महायज्ञ में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आज पहली बार मैं तुम्हें दिव्य शक्तियां प्रदान कर रहा हूं। ऐसी शक्तियां जो इन मायावी शक्तियों का सामना कर सकती हैं। सांप अब भी आ नहीं है। इतना बड़ा अवसर था विशेष शक्तियां पाने का, पता नहीं कहां पर है वो। गुरुजी, आज भी साम का नाम सुनकर आप विचलित हो जाते हैं। इतने वर्ष बीत गए किंतु आज भी आप साम पर विश्वास नहीं रख पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो विश्वास के योग्य है ही नहीं। राधा, वो कभी भी किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। ऋषिवर, आप विश्वास तो कीजिए मेरा। मैं स्वयं आपको वचन देती हूँ, साम कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा।
मैं इस आश्रम की महत्ता कभी भ्रष्ट नहीं होने दूंगी और ना ही कृष्ण का नाम भ्रष्ट होने दूंगी। हम आशा करते हैं कि सांब तुम्हारे विश्वास पर खरा उतरे। द्वारका, कृष्ण, आप जैसा चाहते हैं सांब वैसा ही होगा। महान, पावन शक्तियों से युक्त। मैं स्वयं उससे बात करूंगी। आज रात्रि ही वो महायज्ञ में यज्ञ सामग्री की आहुति देगा। प्रकट हो महामाया की शक्तियां। आज मुझे संपूर्ण शक्तियां चाहिए। इसी रात की तो प्रतीक्षा थी मुझे सदा से। ये काली रात सांदीपनी के अहंकार को चूर कर देगी और मुझे मेरी मां के पास वापस लौटा देगी। असुर शक्तियां जागृत हो गई है। ये कभी भी किसी भी समय आक्रमण कर सकती है। राधा, हमें शीघ्र यज्ञ आरंभ करना होगा। तुम कह तो रही हो राधा, पर हमें तनिक भी विश्वास नहीं है कि सांब इस यज्ञ में हमारे साथ होगा। नहीं गुरुजी, मैं खोजूंगी उसे। मैं अवश्य लेके आती हूँ उसे यज्ञ में। आगे दें। अनिरुद्ध, उल्मुख, निषाद, शीघ्र आओ। जी आचार्य, क्या आदेश है आचार्य? मेरे प्रिय शिष्यों, तुम्हें इस आश्रम और इस यज्ञ की रक्षा करनी होगी। असुर शक्तियों का आक्रमण किसी भी समय हो सकता है। स्मरण रहे, ये यज्ञ पूर्ण होना अति आवश्यक है। यदि ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है मेरे बच्चों। हम पूरा प्रयास करेंगे गुरुदेव। मैं अनुभव कर पा रहा हूं आचार्य कि आपने यज्ञ आरंभ कर दिया है, पर यह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। नहीं होगा। हम काका अभी भी यहाँ नहीं है। ना ये सब हो क्या रहा है? क्या द्वारका पर कोई संकट आने वाला है? समस्त संसार पर संकट आ रहा है। समस्त महामाई शक्तियां एकत्र हो। आज हमारी रात्रि है। सांदीपनिया नारायण की नहीं, आज हमारी शक्तियां 3 गुना होंगी। अपनी शक्तियां प्रकट कीजिए माता, प्रकट कीजिए। तो इसका कारण क्या है कान्हा? उत्तरदायी कौन है इसका? वही जिसे हम द्वारका का उत्तराधिकारी मानते हैं, सांब। सांब? किंतु कान्हा, सांब तो वहां आचार्य सांदीपनी के आश्रम में, वहां होकर वो कोई अनिष्ट कैसे कर सकता है? सांब महादेव का रुद्र अंश है दाव। उसकी शक्तियां असीमित है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उसे लग रहा है कि वो आचार्य को हरा रहा है, किंतु मैं जानता उसका ये कर राधा को भी हानि पहुंचा सकता है। आज जो शक्ति सांब दिखा रहा है उससे राधा के भी प्राण जा सकते हैं। राधा, आज राधा के प्राण संकट में है। सांब, सांब कहाँ हो तुम? सांब, सांब, सांब।
खोलो इसी वक्त। श्री राधा, आप यहाँ? अनिरुद्ध, साम मिला? नहीं, हमने उन्हें हर जगह खोजा पर साम काका कहीं नहीं मिले। कदाचित वो भीतर ही ना हो। कुछ अनुचित ना कर रहा हो, एक काम करो, ये द्वार तोड़ो अभी। श्री राधा, अब मुझे यज्ञ की सुरक्षा के लिए जाना होगा। साम, कहाँ हो तुम? साम! साम के कक्ष में ये सब क्या हो रहा है? ये सब सामान देखकर ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि यहाँ कुछ अनिष्ट घटित हुआ है? साम, ये तुम क्या कर रहे हो? माया की भयंकर शक्तियों, भंग कर दो सांदीपनी की नारायण पूजा, भंग कर दो उसका अहंकार। क्या कहा था उसने? जिस दिन तुम्हारी शक्ति से ये पाषाण खंड टूट जाएगा, मैं हार मान लूंगा और तुम्हें घर भेज दूंगा। आज वो दिन आ गया है। आज मैं सांदीपनी को हराकर अपनी माता के पास लौट जाऊंगा। जाओ, तोड़ दो सांदीपनी का कवच जो उसने बनाया था। नष्ट कर दो उस पाषाण खंड को जिसे वो नारायण का प्रतीक मानते हैं। जाओ। मेरे शिष्यों, किसी भी मूल्य पर यह यज्ञ रुकना नहीं चाहिए। नारायण की कृपा का यह यज्ञ छूटना नहीं चाहिए। भोर होने तक यज्ञ की रक्षा करो। भोर होने ही नहीं दूंगा, सब कुछ रात में ही नष्ट कर दूंगा। सांदीपनी का अहंकार भी और वो पाषाण खंड भी। साम, कहाँ हो तुम? साम! कान्हा, तुम अब भी खड़े क्यों? वहां राधा के प्राण संकट में है, तुम जाओगे नहीं? नहीं जा सकता था। ये युद्ध गुरु सांदीपनी और उनके शिष्य साम के मध्य है। मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक गुरु और शिष्य के मध्य में मैं नहीं आ सकता। मैं केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता हूँ जब गुरु सांदीपनी की शक्ति साम के समक्ष क्षीण पड़ जाए, और मैं बस यही आशा करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। ये नियमों का पालन कब से करने लग गए हो तुम कान्हा? कान्हा, तुम भूल गए तुम नारायण हो। तोड़ दो सारे नियमों को और जाकर रक्षा करो राधा की। ये नियम मैंने बनाए हैं। गुरु सांदीपनी को शक्तियां मैंने दी। इन नियमों का पालन मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा था? इस संसार में राधा से प्रिय मेरे लिए और कोई नहीं है, किंतु कर्तव्य से परे नारायण भी नहीं है था। अब जो करना है राधा को ही करना होगा। साम! साम, कहाँ हो तुम? ये कौन सी शक्ति है तुम्हारे आसपास? आपके लिए श्रेष्ठ होगा कि आप लौट जाएं। कदापि नहीं, इसी क्षण आओ मेरे पास। इस शक्ति से बाहर आओ साम। मैंने आचार्य को वचन दिया है कि मैं तुम्हें कुछ अनुचित नहीं करने दूंगी। ये शक्ति प्रयोग करने का समय है।
रुकने का नहीं, सांदीपनी को ही तो पाठ पढ़ाना है। आचार्य संदीपनी की शक्तियां अनंत है, उनके सामने ऐसे उत्पात मत करो। तो यही तो देखना है कि सांदीपनी की शक्तियां अधिक है या उनके शिष्य सांब की। कान्हा, अब तो आती हो रही, अब तुम जाते हो या मैं जाऊं? नहीं था, वह हमारे गुरु सांदीपनी है। ये उनका कर्तव्य है कि वो उनके आश्रम, उनके शिष्य और उनके अतिथि राधा की सुरक्षा करें। ये शक्ति केवल सांब की ही हो सकती है, लेकिन मैं ये यज्ञ भंग नहीं होने दूंगा। सांब, आज गुरु और शिष्य का द्वंद्व होगा। द्वंद्व बहुत सह लिया मैंने, परंतु अब और नहीं। तुम कृष्ण के पुत्र हो, इसलिए मैं आज तक शांत था, परंतु आज तुम अपने गुरु का कोप देखोगे। स्वाहा। मुझ पर प्रहार? अब मैं इस पाषाण को ही नहीं बल्कि पूरे आश्रम को ही नष्ट कर दूंगा। क्या कर रहे हो साम? मति भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? साम, तुरंत रोको ये सब। ये मेरा बल है और मेरा बल, मत रोकिए मुझे। लौट जाइए आप यहां से। हार गए ना सांब, देखो उदय होने वाला है और मेरा यज्ञ पूर्ण होगा। सत्य कहा था तुमने कान्हा। आचार्य सांदीपनी अपने शिष्यों और आश्रम की रक्षा करने में सक्षम रहे। अंततः उन्होंने सांब को हरा ही दिया है। जब तक व्यक्ति स्वयं हार ना माने तब तक उसे हारा हुआ घोषित करना उचित नहीं। आपको अभी अनुमान भी नहीं है सांब क्या क्या कर सकता है। मुझ पे प्रहार करके तुमने अनुचित किया आचार्य। अब या तो मैं अपनी माता के पास लौटूंगा या फिर सब नष्ट कर दूंगा। राधा, मैं एक महाविध्वंसक शक्ति का प्रयोग करने जा रहा हूं। लौट जाइए, इससे आपके प्राणों को भी संकट हो सकता है। मेरे प्राण भी चले जाए किंतु मैं तुम्हें अनुचित मार्ग पर नहीं जाने दूंगी साम। आपको सचेत करना मेरा कर्म था और चयन आपका। अब जो हो वो भोगना। मैं आज नहीं रुकूंगा। असंभव है ये, असंभव। हार गए ना आचार्य, टूट गया ना अहंकार। हे क्या कान्हा, आचार्य सांदीपनी तो
तो सांब से हार गए। अब तो ये कान्हा कहाँ चला गया? सृजाम्यहम्